UFC 302 में इस्लाम मखाचेव ने जैसे ही हराया डस्टिन पोरिये को, अपना तीसरा टाइटल डिफेंस तो किया ही, लेकिन अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया उन्होंने एक्टिव विन स्ट्रीक के मामले में। लगातार फाइट जीतने के मामले में, विन स्ट्रीक के मामले में इस्लाम मखाचेव ने लाइटवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा विन, लगातार 14 विन की जो विन स्ट्रीक है वो लगाकर अपना नाम फिक्स कर दिया है वहां पर। इस्लाम मखाचेव से ज्यादा विन स्ट्रीक नहीं है किसी की भी लाइट वेट डिवीजन में। एक बार ओवरऑल विन स्ट्रीक देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गई है, बड़े ध्यान से देखो। जो सबसे लंबी विन स्ट्रीक है वो है जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स की 18 फाइट की विन स्ट्रीक है जो अभी एक्टिव है। पिछली 18 बार जब उनकी फाइट हुई तो वो लगातार जीते हैं। दूसरी सबसे लंबी यूएफसी की हिस्ट्री में जो विन स्ट्रीक है वो है एंडरसन सिल्वा की, वो एक्टिव नहीं है। 16 फाइट उन्होंने लगातार जीती थी, फिर वो हार गए। तीसरे नंबर पर कमारू उस्मान, 15 फाइट की उनकी विन स्ट्रीक थी। लियोन एडवर्ड ने उन्हें हेड किक नॉकआउट किया और उनकी वो स्ट्रीक टूट गई। और चौथे नंबर पर अब विन स्ट्रीक आ गई है इस्लाम मखाचेव की 14 फाइट की विन स्ट्रीक। अपनी पिछली 14 फाइट को वो यूएफसी के अंदर जीत चुके हैं और अब वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं हाईएस्ट विन स्ट्रीक के मामले में ओवरऑल यूएफसी में। लेकिन अगर लाइट वेट डिवीजन की हिस्ट्री में देखें तो वो नंबर 1 आ गए हैं। जो नंबर 5 है वो है हबीब। हबीब की भी लगातार 13 फाइट की विन स्ट्रीक है यूएफसी में। लाइट वेट के अंदर 13 फाइट की विन स्ट्रीक है उनकी, तो उन्होंने हबीब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है यहां पर। लेकिन हबीब की जो विन स्ट्रीक है वो भी अभी एक्टिव है। दूसरी तरफ जीएसपी है, जीएसपी की भी जो विन स्ट्रीक है वो है 13 फाइट की और वो भी अभी एक्टिव है। तो यहां पर एक्टिव विन स्ट्रीक टॉप 6 में 3 है। पहली जॉन जोन्स की 18 फाइट की, दूसरी सिल्वा की 16 फाइट की, तीसरी उस्मान की 15 और फिर इस्लाम मखाचेव 14 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर आ गए हैं। अब इस्लाम मखाचेव अगर एक और फाइट जीत जाते हैं अगली अपनी, तो 15 फाइट की विन स्ट्रीक के साथ वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, कमारू उस्मान को पार कर लेंगे, क्योंकि कमारू उस्मान की 15 फाइट की विन स्ट्रीक थी, उसको उसके बराबर आ जाएंगे इस्लाम मखाचेव। लेकिन उन्होंने 14 फाइट की विन स्ट्रीक लगाकर यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के अंदर अपना नाम जो है वो हिस्ट्री बुक्स में लिखवा लिया है। अब क्या इस्लाम मखाचेव जब तक रिटायर होंगे एक भी फाइट नहीं हारेंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और एक वीडियो और आएगी आपके लिए जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि इस्लाम मखाचेव को अभी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 जॉन जोन्स को माना जा रहा है। इस्लाम मखाचेव को नहीं मानता यार डेना वाइट। डेना वाइट का कहना यह है कि जॉन जोन्स ने जो अचीव किया है उसके आसपास भी इस्लाम मखाचेव नहीं है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एग्री करता नहीं हूं। मैं ये जरूर मानता हूं कि ग्रेटेस्ट फाइटर जॉन जोन्स है, लेकिन इस्लाम मखाचेव भी आज के टाइम पर उनसे कहीं भी कम नहीं है। उन्हें क्या करना पड़ेगा हबीब से आगे निकलने के लिए, और उन्हें क्या करना पड़ेगा जॉन जोन्स से आगे निकलने के लिए और अपना नाम नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में लिखवाने के लिए। अब यहां पर आप बोलेंगे वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट भी होती है। जो कंपनी के जो मालिक हैं डेना वाइट, उनसे अगर आप पूछो तो हमेशा उनके मुंह से नाम निकलता है जॉन जोन्स का। तो ये नाम जॉन जोन्स की बजाय इस्लाम मखाचेव कब हो जाएगा, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है इस्लाम मखाचेव के पास मौका है कि लगातार 4-5 फाइट जीत लें और अपना नाम जो है फिक्स करवा ले लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक के रिकॉर्ड में, क्योंकि अब लगातार वो 14 फाइट जीत चुके हैं। बस 3-4 फाइट और जीत जाएं, फिर तो भाई ये रिकॉर्ड उनका ऐसा हो जाएगा, आगे आने वाले बहुत सालों तक रिकॉर्ड टूटना मुश्किल होगा। यूएफसी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और 10,000 तक हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और वीडियोस आपके लिए आते रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के अंदर क्यों डेना वाइट चूज करते हैं जॉन जोन्स को इस्लाम मखाचेव की जगह, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आप मुझे ये भी अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 14 फाइट की विन स्ट्रीक है, क्या ये कितनी इंक्रीज हो सकती है, क्या ये जॉन जोन्स की 18 फाइट की विन स्ट्रीक को आगे जा सकते हैं इस्लाम मखाचेव उसके, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।